So, good morning, class 9. You are studying about the electoral politics in India. The total number of the constituencies for Lok Sabha election 543 और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब होता है एक आरक्षित जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी। आरक्षित का मतलब होता है रिजर्व्ड। रिजर्व का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए एनी ऑफ द कम्युनिटी से बिलोंगिंग व्यक्ति के लिए एक सिलेक्टेड जगह या सिलेक्टेड सीट कि ये सीट उसी व्यक्ति को दी जाएगी। दिस रिजर्व फॉर द दिस टाइप ऑफ द पीपल। बात क्लियर हो गई ना? तो यही इसी को कहते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कह रहे अबर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाते समय क्या कह रहे हैं? रिजर्व, हाँ ठीक है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब होता है अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को उस सीट दी जाती है, उस सीट से इलेक्शन लड़ाया जाता है। जैसे एग्जांपल दे देते हैं कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र या किसी लोकसभा क्षेत्र में एससी एसटी की सीट है या ओबीसी की सीट है। कैटेगरीज होते हैं ना, जनरल, एससी, ओबीसी और एसटी। तो इनकी जो सीट है तो वो एससी या एसटी कैंडिडेट की सीट एससी या एसटी कैंडिडेट को ही इलेक्शन मैदान में उतारा जाएगा। मतलब कहने का है जो पार्टी के हेड हैं, पार्टी के हाईकमान है या पार्टी के जो मुखिया है, यानी कि अपन लोग जैसे कहते हैं कि बीजेपी में बड़े बड़े नेता अमित शाह हैं या माननीय रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी, और बीएसपी में जो है मायावती, मुलायम सिंह, उसमें समाजवादी में, और कहना चाहिए कांग्रेस में सोनिया गांधी। तो दीज ऑल आर हेड ऑफ, कहना चाहिए कि हेड है वहाँ के, एक एचओडी है जो एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो वो सिलेक्ट करते हैं लीडर्स को, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि उनको पता होता है कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में किस कैटेगरी के व्यक्ति को इलेक्शन लड़ाना है, ये भी निर्धारित है। वो क्यों? ड्यू टू अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन उस क्षेत्र में वो लोग कितने हैं। मतलब उस क्षेत्र में अगर मुस्लिम कम्युनिटी है या हिंदू कम्युनिटी है, या मतलब हिंदू के साथ वो जाते हैं, फिर कहना चाहिए हिंदुओं में उनका कोई एससी एसटी ओबीसी जो भी है, उसी कैटेगरी के व्यक्ति को इलेक्शन मैदान में उतारा जाएगा। ये कारण होता है क्योंकि उनका मेजोरिटी है, क्योंकि पार्टी के जो हेड है उन्हें पता है कि मेजोरिटी किस ग्रुप की है। जिस ग्रुप की मेजोरिटी होती है उसी कैंडिडेट को उसी की सीट रिजर्व होती है। अगर यहाँ पे एससी की सीट रिजर्व है, समझ लीजिए कि एससी एसटी ओबीसी के लोग यहाँ पे ज्यादा होंगे। डेफिनेटली यही कॉन्सेप्ट है। तो वो कह रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर रिजर्व, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं थे, इसके पहले जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स ने और हमारे उस समय संविधान निर्माताओं ने, हमारे देश के लोगों ने कितना सोचा होगा, कितना एक ब्रॉड लेवल पे सोचा होगा और कहा होगा कि हम कैसे रिजर्वेशन दें। रिजर्वेशन का मतलब होता है सीटें रिजर्व करें। किसके लिए? दिस ओनली फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोगों के लिए ये चीज जो है दी गई है। मैं ठीक है, मैं अभी तो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों के लिए ये चीज दी गई, ठीक है। तो ये हो गई आपकी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इज इट क्लियर? सबको बात समझ में आ गई? रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है, बात क्लियर हुई ना? कोई एक भेजिए यस। ओके अंशिका बेटा, गुड। ओके बेटा प्रगति, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर ये क्वेश्चन आता है, ओके ऑल ऑफ यू, अगर ये क्वेश्चन आता है आप हमारे बच्चे इसको कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है जो सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वही है। वो कहते हैं अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर किसी की एससी मतलब शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की सीट रिजर्व्ड होती है तो इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट विल हैव टू, कौन होगा? एससी एंड एसटी ही होगा। मतलब अगर उसकी सीट है तो उसके चुनाव मैदान से कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये कंपल्सन है, ये मैंडेटरी है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से और सरकार की तरफ से। तो कहीं ना कहीं जिस इम्प्लीमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इम्प्लीमेंटेशन करे वो करे थे हमारे वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग थे उनके उत्थान के लिए,
उन्हें बराबरी पे लाने के लिए ये कार्य किया गया, ये वर्क जो है किया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूंट मेकर या बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा। और इन दिस टाइम many of the implementation by the government of India, respected PM, many of the policies released for the people of India, for only the weaker section of the society also, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए भी बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं। ये भी आपने देखा होगा कि भाई कमजोर वर्ग के लिए हम ये दे रहे हैं, कभी गैस दे रहे हैं, कभी खाना दे रहे हैं, कभी राशन दे रहे हैं। अब आने लगा होगा क्योंकि हमने ब्लूटूथ हटा दिया है। अपर्णा ठीक है, ओके। साथ रहिए, वो रिकॉर्डिंग है बेटा। तो देखिए, तो मैंने बोला कि जो जो सिस्टम है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, वो किसी भी उसके लिए है, पर्टिकुलर उस व्यक्ति के लिए है जो वहां बिलोंग करता है। तो ये किस समझ में आ गई होगी कि वो, और फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की अगर सीट रिजर्व्ड है तो only people can stand in an election belonging to the SC and ST group और सोसाइटी, उसी सोसाइटी से बिलोंग करेगा, उसी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार होगा। इन मेनी स्टेट सीट इज रूरल पंचायत में, अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज इन कॉर्पोरेशन सिमिलर वाई 1/3 सीट फॉर द रिजर्व इन द रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज फॉर वीमेन। यू नो दैट अबाउट द थर्ड टाइम ऑफ द गवर्नमेंट। कितने टायर होते हैं सरकार के? 2 या 2 से अधिक। भारत में 3, बट ऑल टाइम आप लिखेंगे टू हाउ मेनी टायर ऑफ द गवर्नमेंट। टायर मतलब ये पहिया वाला टायर नहीं, टायर मतलब लेवल्स। हाउ मेनी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, तो कहेंगे 2 और मोर। पहला होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो मेंटेन करती है पूरे देश की सरकार को, पूरे देश की जनता को, सारे देश की समस्याएं सेंट्रल सरकार के पास होती है। सेकंड है आपका स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट सरकार होती है, प्रदेश सरकार होती है, वो पर्टिकुलर प्रदेश की जनता को देखती है, प्रदेश की सारी इंपॉर्टेंस देखती है, प्रदेश की सारी समस्याएं देखती है, प्रदेश की सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करती है। एक चीज हो गई। तीसरी जो टाइप की सरकार है वो होती है लोकल गवर्नमेंट या कम्युनिटी गवर्नमेंट। आपको बता दें ये जो गवर्नमेंट का जो है फेडरेशन है हमारा, ये सरकार है, ये गवर्नमेंट है 1 2 3, इसका होता है C S और L है ना। ये इसके ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, लेवल कह लो इसके, लेवल इसको टायर भी कहते हैं। कितने लेवल? 2 और मोर। C फॉर सेंट्रल और S फॉर स्टेट और L फॉर लोकल। ये लोकल या कम्युनिटी मतलब लोकल के लिए ये होती है 3 प्रकार की। एक होती है पंचायत, ये फॉर पंचायत, आपको बता देते हैं, कहते हैं आप लोग पंचायत, और दूसरी होती है आपकी म्यूनिसिपैलिटीज। म्यूनिसिपैलिटीज का मतलब होता है जैसे उरई है, एक स्मॉल टाउन है, मल्टी सिटी नहीं है, एक कस्बा है, एक छोटा सा शहर है, तो यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज होगा, है ना। जिला परिषद काम करेगा, नगर पालिका काम करेगी, जिला परिषद का चेयरमैन यहाँ पे हेड होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट का। तो यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज। और तीसरे होगा जैसे कि बड़े शहर है, जैसे कि कानपुर, झांसी, वहां पे होगा म्यूनिसिपल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, है ना। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो यहाँ पे जो तीसरे सरकार की बुक है कि इनमें पंचायत कहे या म्यूनिसिपैलिटीज कहे या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहे, यहाँ पे रिजर्व्ड सीट फॉर वीमेंस 33%, और यू कैन से दिस 1/3 of the seat reserved for women in a third tier of the government or a community government, और कह लीजिए कि रूरल और पंचायत में, गांव में जो पंचायत होती है आपको पता है प्रधान बनता है, वहाँ हेड होता है गांव का। तो जो प्रधान के इलेक्शन होते या जिले में जिला परिषद जो चेयरमैन बनता है उसके इलेक्शन होंगे, या बड़े शहरों में मेयर बनता है जिसको कहते हैं मेयर, वो होता है जो है क्या कहना चाहिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर बनाए जाते हैं। तो एक
कैटेगराइज किया है उसने, सरकार ने इतना बेहतर सिस्टम लॉन्च किया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इतना बेहतर सिस्टम है। हु इज दिस, हु इज दिस प्लीज। तो गवर्नमेंट के टायर हो गए तीन, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। तो सेंट्रल, स्टेट, लोकल में लोकल हमने बता दिया कि देयर आर थ्री पार्ट, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। पहला होता है गांव, फिर जिला परिषद, फिर बड़े बड़े शहर, मल्टी सिटी, जिसे मतलब मल्टी सिटी को छोड़ लो, बड़े शहरों में कानपुर और झांसी, ये हो गया आपके, यहाँ पे आ जाएगा आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो बात मेरी क्लियर हुई। तो यहाँ पर यानी कि तीनों टायर की सरकार में जो तीसरा टायर है, या जो हमारी तीसरी टायर की सरकार है, उसमें 1/3 जो है वीमेंस की सीटें भी रिजर्व करी गई हैं फॉर द गर्ल्स, कि लड़कियों की सीटें रहेंगी, वीमेंस की सीटें रहेंगी। कितनी? 1/3 है यहाँ पे, 1/3 या और कह लो 33% फॉर वीमेन। ठीक है, तो वुमेन्स के लिए 33% सीटों को निर्धारित किया गया है सरकार में, इस तीसरे लेवल की सरकार। ऊपर नहीं है अभी, बट ये जो प्रपोजल है वो पास है राज्यसभा में, राज्यसभा में ये पास है, लेकिन अभी पेंडिंग है लोकसभा में आने के लिए। लोकसभा में पेंडिंग पड़ा हुआ, मतलब अभी लोकसभा में पेंडिंग है, ये कह लो अभी हुआ नहीं। लेकिन निचले स्तर की सरकार में या थर्ड टाइप के सरकार में ये जो है क्लियर हो चुका, ये पास हो चुका है। मतलब इलेक्शन में, अगर पंचायत का इलेक्शन है, प्रधान का इलेक्शन है, तो भी महिलाओं को 33% सीट दी गई है पूरे देश में। रूरल में कहीं कहीं अभी नहीं है, हालांकि सम स्टेट ऑफ इंडिया इसको कवर किया है, कुछ स्टेट इसको नहीं माने हैं। तो इसको जैसे ही लोकसभा में पास होगा तो पूरे देश में 33% रिजर्वेशन फॉर द वीमेंस को हो जाएगा, कि इतनी सीटें वीमेंस की होनी ही चाहिए। सो हैव टू सीट, कहना चाहिए कि कितनी होनी चाहिए, 33%। 100 में से 33 सीटें महिलाओं को होनी चाहिए पूरी। जितने भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनमें से 1/3 पॉपुलेशन होगी किसकी, महिलाओं की, लड़कियों की होगी, क्योंकि महिला को सम्मान देना है, सरकार की वरीयता है ना। इसीलिए इस देश को भी भारत माता कहते हैं, माँ के नाम से है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे जो रिवोल्यूशनरीज थे, हमारे जो फिलोसफर हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी इसका ऑब्जेक्शन नहीं लिया कि भारत माता को आप भारत माता के, जर्मन में जर्मेनिया है ना, फ्रांस में भी विक्टोरिया, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन हर मोस्टली दुनिया में जो देश है वो रिवोल्यूशन के बाद रिस्पेक्ट किया है उन्होंने लेडीज का, है ना। बिल्कुल बेटा पीहू, तो ये रिस्पेक्ट किया है उनको, उन्हें जो है जो सम्मान दिया है, इसीलिए आने वाली पीढ़ी भी सम्मान दे, इसलिए कहना चाहिए कि इन सारे के सारे के नाम, ऑल द नेम्स जो उसके हैं, देश के एक सिंबल है, या एक वर्ड होता है एलोगोरी, एलोगोरी होता है, एलोगोरी, एलोगोरी इसको कहते हैं, एलोगोरी है वो महिला के नाम पर है, इसीलिए रिस्पेक्ट द पिक्चर ऑफ द भारत माता, है ना, क्योंकि माँ जहाँ पे लगा होता है फिर सबकी बोलती बंद है, फिर यहाँ पे जिसको रिस्पेक्ट करना भी नहीं आता वो भी रिस्पेक्ट करने लगता है ना, क्योंकि दुनिया में कुछ नहीं है माँ के अलावा, कोई बड़ा नहीं है ना। पेरेंट्स मतलब माँ, पिता, इसके बाद टीचर और स्कूल एंड डिफरेंट टाइप कुछ भी। तो हाँ बेटा बिल्कुल ओके। इसके बाद हम बात कर रहे हैं आपसे वोटर लिस्ट, एक क्वेश्चन हो रहा है वोटर लिस्ट। देखिए वोटर लिस्ट, ये इसको जो है ऑफिशियल इलेक्टोरल रोल कहते हैं, इलेक्टोरल रोल। इसको ऑफिशियल में, मतलब वोटर लिस्ट को ऑफिशियल में कहते हैं इलेक्टोरल रोल, और वैसे कॉमनली कहते हैं वोटर लिस्ट। अ पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लिविंग पीपल जो कंप्लीट कर चुके हैं 18 साल या उससे अधिक की आयु को कंप्लीट कर चुके हैं, वो 18 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं या उससे जो है बड़े हैं, उनके नाम इस लिस्ट में इंक्लूड करे जाते हैं, है ना। लेकिन ध्यान रहे ये चीज, ये क्रिमिनल्स नहीं होने चाहिए, किसी इनका क्रिमिनल्स रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, किसी में किसी एक ऐसे बड़े अपराधी नहीं हो, अपराधी की श्रेणी में नहीं होने चाहिए ये लोग, है ना, एक बड़ा अपराध नहीं होना चाहिए, तब इनके नाम उसमें होंगे। जहां पे आप रहते हैं, हाँ बेटा,
जहां पे आप रहते हैं वहां एक वोटर लिस्ट होती है एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के समय ये जो कहना चाहिए कि टाइम इलेक्शन के समय जो लिस्ट आती है, और वो लिस्ट इसलिए आती है क्योंकि सबके वहां पे रजिस्टर्ड नाम होने चाहिए, और ये नाम होने के साथ साथ वो व्यक्ति वहां पे निवास करना चाहिए, और उसकी आयु, उसकी कहना चाहिए एज कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी 18 ईयर्स। तो ये आपका कहना चाहिए कि जो वोटर लिस्ट, कॉमनली वोटर लिस्ट कहते हैं, और इसको इलेक्टोरल रोल ऑफिशियल कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने इलेक्टोरल रोल और वोटर लिस्ट को हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद इसमें और है, ये जो है, जो वोटर लिस्ट में कुछ नाम इंक्लूड होते हैं, कुछ नाम डिलीट होते हैं। तो इंक्लूड किसके नाम होते हैं? इंक्लूड द पीपल जो कंप्लीट किया है, जिसने 18 ईयर्स, है ना। ये मैसेज बंद करिए, रिकॉर्डिंग हो रही है, बंद करिए ये बार बार। जब जिनके कहना चाहिए कि जो कंप्लीट कर देगा 18 ईयर्स या उससे अधिक, उनके नाम इंक्लूड करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है, पर उसकी नहीं है, किसी प्राइवेट पीपल या किसी एक आम आदमी की नहीं है। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट, केवल और सरकार की है। वो लिस्ट को अपडेट करती है हर एक पंचवर्षीय में, हर एक 5 साल में से अपडेट इसलिए करती है क्योंकि इलेक्शन आते हैं। इलेक्शन से पहले वो अपडेट करती है कि हमारे कितने बच्चे 18 के करीब आ गए, मतलब कितने वोट्स बढ़े और कितने घटे। घटेंगे कैसे? सुनो, घटते एट द टाइम इलेक्शन के पहले कितने लोग जगह छोड़कर चले गए या कॉज्ड बाय डेथ, सो वो लिस्ट से उसके नाम कट ऑफ कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने वोटर लिस्ट तक कंप्लीट कर लिया, ओके।